नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। एक बार की बात है कि हमारी पत्नी ने हमसे एक प्रश्न किया कि क्या आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। मैंने बेबाक रूप से कहा शायद नहीं। इस पर वो दुखी हुई और तभी हमने सोचा कि हम प्रेम के संबंध में जब हमें उत्तर मिलेगा तो हम वीडियो ज़रूर डालेंगे। तो चलते हैं प्रेम के विषय में ही बात करते हैं। रहीम ने प्रेम के संबंध में बहुत अच्छा लिखा है। रहीमन मैंने तुरंग चढ़ी चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभात नाही। यानी प्रेम से भरा व्यक्ति ऐसे जंगल में घोड़े पर चढ़कर पार जाना चाहता है जहाँ आग ही आग लगी है। उस आग से गुजरना पड़ता है। खैर, ये तो थी रहीम की बात। वैसे तो प्रेम की अनुभूति बिरले लोगों को ही होता है, या कहें कि जिस पर परमात्मा या प्रकृति की कृपा होती है। उसी की प्रेरणा से कुछ घटनाएं या तथ्य उसके सामने आते हैं जिसके फलस्वरूप किसी को प्रेम करना आ जाता है। जहाँ तक जीवन की सार्थकता का सवाल है, वहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जिसे प्रेम का अनुभव हो गया वो प्रेम करना सीख गया। प्रेम से महत्वपूर्ण कोई अन्य वस्तु नहीं होती है। उसी प्रेम के सागर की गहराई में चले जाने का नाम प्रेम है। वैसे सामान्यता प्रेम की परिधि में आकर्षण और लालसाओं वासनाओं में डूबने की आकांक्षा पाले हुए उसकी पूर्ति हेतु किसी के सम्मुख अपनी निजता को समर्पित करते हुए दूसरे के सामने अपनी स्वतंत्रता खोते हुए उसके सम्मुख पूर्ण समर्पण की स्थिति को ही प्रेम का नाम दिया गया। आपने अनुभव किया होगा कि जब ऐसे प्रेम प्रसंगों का विवरण मिलते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि कोई व्यक्ति किसी के आकर्षण में डूबते हुए उसके साथ अपनी प्रबल वासनाओं को उसके साथ मिलकर पूरा करना चाहते हैं। यानी यह प्रेम नहीं बल्कि उस व्यक्ति के प्रबल आकर्षण और प्रबल सुख पाने की आकांक्षा, साथ ही साथ जिसके प्रति उसका आकर्षण प्रबल है उसके गुप्त रहस्यों की जानकारी हासिल करने की लालसाओं को ही प्रेम का नाम दिया गया। वासनाओं जनित लालसाओं का एक विशिष्ट गुण ये भी होता है कि यह अधोगामी होता है। अधोगामी का तात्पर्य है कि उसमें गहराई और गहराई में वासनाओं की पूर्ति के विचारों में डूबे रहना। कोई गुण जो आपको नीचे की ओर धकेलती है उसे हम तमोगुण के रूप में मान्यता देते हैं। इस प्रकार के प्रेम की एक और खूबी है, ऐसे प्रेम एक दूसरे को एक बंधन में बांधना चाहते हैं, एक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करना चाहते हैं। खैर, इसी प्रकार के प्रेम के कुछ उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज से लगभग 25 साल पहले मैं रायबरेली में रहता था। एक व्यक्ति के आवास में गया था। उस व्यक्ति के यहाँ एक शादी योग्य लड़की थी। उससे विवाह करने के लिए एक युवक आया। वह युवक जमीन पर बैठ गया। दोनों हाथ से उसने उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। वह याचना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए याचना कर रहा था कि यदि उस लड़की से उसकी शादी नहीं होगी तो वो जीवित ही नहीं बचेगा। युवक था, शादी के लिए किसी न किसी की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। युवक अच्छी सरकारी सेवा में था। लड़की के अभिभावक को और क्या चाहिए। उस युवक के जाने के बाद उस व्यक्ति ने हमारा विचार जानना चाहा। मैं इसे समझ रहा था, इसलिए मैंने बेबाकी पूर्वक इस संबंध को न बनाने पर जोर दिया और कहा कि यदि ये संबंध होता है तो वो संबंध लंबी अवधि तक नहीं चल सकता। खैर, उनका विवाह हुआ जो शीघ्र ही टूट गया। कारण वही है जो हम पहले बता चुके हैं। जब प्रेमियों की बात आती है तो उसमें लैला मजनू, हीर रांझा का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये दोनों नाम प्रेमियों के नहीं हो सकते हैं। यह दोनों की आखिरी इच्छा थी मिलन का। उनका आकर्षण बढ़ता गया अधोगामी रूप में। उसी में वो खोते गए। वो आकर्षण एक दूसरे को अपने बंधन में बांधना चाहते थे। वही वासना जनित प्रबल आकांक्षा। यदि उनके प्रेम दिव्य होते तो क्या होता।
एक दूसरे को बंधन में डालने की लालसा न रखते, उस प्रेम के भाव से पृथक रहकर भी उस प्रेम का अनुभव करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप कल्पना करिए कि चाहे वो लैला मजनू होते या हीर रांझा होते, उन दोनों को आलिंगन में बांधकर केवल 2 दिन रखा जाता तो उनके सामने उस प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ये शर्त रखी जाती कि यदि आप वास्तविक प्रेमी हैं तो 2-3 दिन एक साथ इसी प्रकार आलिंगन में बंधे रहे। इसका परिणाम क्या होता? प्रबल वासनाओं एवं पाली गई आकांक्षाओं की पूर्ति के बाद क्या होता? उसी प्रेम में वो पसीने की दुर्गंध, मुंह की दुर्गंध से इतना परेशान हो जाते कि छूटते ही दोनों आलिंगन से मुक्त होकर ऐसे भागते कि पलटकर एक दूसरे को क्या वो देख सकते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो भी प्रेम मधोगामी होते हैं वो प्रेम वास्तव में दिव्य प्रेम की परिधि में नहीं आ सकते। इसे हम प्रेम नहीं कह सकते। जहाँ तक वासनात्मक आकर्षण जिसे प्रेम का नाम दिया गया, उसका गुण ही अधोगामी होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो शुद्ध सात्विक प्रेम है उसका स्वरूप ऊर्ध्वगामी होता है। प्रथम प्रकार के प्रेम अधोगामी होने के कारण उसमें भार होता है। इसीलिए हम अपने आप को भारीपन का तब तक अनुभव करते हैं जब तक हमारी लालसाएं या वासनाएं पूरी नहीं होती हैं। लेकिन प्रेम क्या है? जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ हमारी गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं। वो हमारे मन, मस्तिष्क एवं हृदय में वास करते हैं। हमेशा उसके आनंद में बनाए रखने की लालसा रखते हैं। आनंद किसे कहते हैं? आनंद तो प्राप्त होता है पूर्ण स्वतंत्रता से। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उसे अपने बंधन में बनाए रखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उससे आप किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि वासनात्मक प्रेम में दिव्यता क्यों नहीं आती है। उसका कारण है कि ऐसे प्रेम की शुरुआत का प्रारंभ आकर्षण से, वासना से एवं लालसा से होता है। ऐसा प्रेम यौन इच्छाओं पर आधारित होती है। यौन इच्छाओं के बलवती होने पर आकर्षण बढ़ता है, जो आत्मा को आकर्षित करने का आधार नहीं है। वैसे तो फ्रायड हों या रजनीश हों, सब ने यौनिक आकर्षण से उत्पन्न लगाव को ही प्रेम के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन ऐसे प्रेम की कठोर परीक्षा लेने में वो कहीं नहीं टिक सकते। उसमें सभी फेल हो जाएंगे तो उसे हम दिव्य प्रेम की परिधि में कैसे ला सकते हैं? ये ऐसा रिश्ता, यह प्रेम उस तालाब के जल की भांत है जिसे एक बार शुद्ध जल से भर दिया जाता है तो वहीं पर एकत्रित बना रहता है। शुरुआती कुछ दिन वो जल शुद्ध रह सकता है, लेकिन ठहरे हुए जल में सड़ान तो आती ही है। लेकिन दिव्य प्रेम का लक्षण क्या है? वो बहती हुई नदी है। उस नदी के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आती। वैसे ऐसे प्रेम की शुरुआत कब और कहाँ से हो सकती है? मान लीजिए आपका कोई बेटा है, कोई बेटी है, जिसके बारे में आपकी प्रबल इच्छा है कि वो जीवन में पूर्णता प्राप्त करे, वो हमेशा आनंद में रहे। अपने बच्चों में आप अपना प्रतिरूप देखते हैं। उनके सुख में आप सुखी और दुख में दुखी होते हैं। बच्चों के साथ आप सच्चे तौर पर आत्मा से आकर्षित होते हैं। उन्हें आप स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। लेकिन यह तो सभी करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि ऐसी दिव्यता से भरे प्रेम का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? इसको व्यवहारिक रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है। बच्चे हमेशा आपके साथ साथ सदैव रहते रहे हों। उनकी हर परेशानियों को आप चट्टान बनकर उसका सामना स्वयं कर रहे हों। आप अपने लड़कों को अत्यंत कोमल मानते हों। यदि ऐसे में वो बच्चे अचानक ऐसे स्थल पर संघर्ष करने के लिए चला गया जहाँ के बारे में ना तो आप जानते हैं ना आपके बच्चे जानते हैं, वहाँ लड़का लड़की अकेले चले गए जिसे आप बहुत मासूम मानते थे, तो उसे आप गहराई से महसूस करने लगते हैं। आत्मा से उसके प्रति निकटता बढ़ती जाती है। वो इस स्तर से बढ़ती जाती है कि वो आत्मिक प्रेम का विस्तार विस्तीर्ण रूप से होता जाता है
और सभी से आपका प्रेम से नाता जुड़ता जाता है। यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। यदि ऐसे प्रेम की परीक्षा, कठोरतम परीक्षा भी लिया जाए, तो आप पाएंगे कि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई बंधन नहीं। वो प्रेम आपके बच्चों तक सीमित नहीं रह सकती, क्योंकि आप बच्चों की संवेदनाएं सभी चैतन्य जीवों में महसूस करते जाएंगे, सारी प्रकृति में महसूस करते जाएंगे। आपका प्रेम सीमित नहीं रहेगा, आप विस्तीर्ण होते जाएंगे। यदि उस प्रेम की गहराइयाँ विस्तीर्ण नहीं हो रही हैं, सीमित हैं, तो उसका तात्पर्य है कि अभी भी प्रेम की दिव्यता से अभी आप अनजान हैं। उसमें और अधिक गहराइयों में जाने की ज़रूरत है। जब उस गहराई के अंतिम छोर, यानी जिससे आप प्रेम करते हैं, तो उसके अंदर जो संवेदनाएं, जो कोमलतम भाव होते हैं, वो भाव अन्य में दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, तो वही प्रेम अन्य से भी आपको एहसास होने लगेगा। तब आप समझ लेना कि आप दिव्य प्रेम से जुड़ गए। वहाँ आप जिससे प्रेम करते हो उसके मोह में बहुत आगे चले गए, क्योंकि आपका प्रेम व्यापक हो गया। आप अपने लड़कों तक सीमित नहीं रह गए। हाँ, जहाँ तक प्रेम की बात है, आप उसे अनंत आकाश में उड़ते हुए देखना चाहते हैं। उनकी सारी संवेदनाओं को आप स्वयं में आत्मसात कर लेते हैं। आप उसके सुख दुख की सारी गहराइयों को अपने आप से महसूस करते हैं, और आपका प्रयास रहता है कि उन घटनाओं से उठे कष्टों की भावना की आँच तक ना आने पाए, वो चाहे जितना दूर हो। संक्षेप में ऐसे प्रेम का स्वरूप ऊर्ध्वगामी होता है। ऊर्ध्वगामी का तात्पर्य ऊपर की ओर उठते रहना, अनंत आकाश में विचरण करते रहना, सरता की भांति बहते रहना। ऐसे दिव्य प्रेम की शुरुआत की गहरी भावनात्मकता से जुड़ी रहती है, संवेदना से जुड़ी रहती है। ऊर्ध्वगामी होने के कारण वो क्षितिज तक उड़ती है। जब प्रेम के बीज रोपित हो गया, तो उसके पेड़ जड़ें गहराई तक जाएंगी। उसका बीज जब फटेगा, जब कली आएगी, कली फूटेगी, पुष्प खुलेगा, तो उसकी महक से प्रेम करने वाला तो सबसे अधिक प्रभावित होगा। ऐसे प्रेम का विस्तार होता है। ऐसा प्रेम विस्तीर्ण होता जाता है। जहाँ वासनाजनित प्रेम अपने आप में संकीर्ण होता है, वहीं दूसरी ओर भाव से, संवेदना से, प्रेम से आधारित होने के कारण, इस स्वरूप में ऊर्ध्वगामी होने के कारण, ये प्रेम का रूपांतरण भी नभ में उड़ते हुए पक्षियों में, वनस्पतियों में, जीवित प्रत्येक पशु पक्षी में होता जाएगा। उसका कारण है कि आप जिसके साथ प्रेम से जुड़े होते हैं, तो आप पाते हैं कि जिसे आप इतना प्रेम करते हैं, उसी की मनोदशाएं जो जीव जगत में भी होती हैं, ऐसे में वो प्रेम आप समस्त जगत से करने लगते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे दिव्य प्रेम की अनुभूति केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसका तो विस्तारण चारों ओर हो गया। सभी जगह आप प्रेम से जुड़ गए, संवेदनाओं से जुड़ गए, तो आपकी दशा ऐसी हो जाएगी कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। यही प्रेम आपको संपूर्ण प्रकृति से भावनात्मक नाता बना देती है। शायद यही कारण है कि ऐसा प्रेम कठिन है, इसे निभाना कठिन है, लेकिन यदि इसे आपने निभा लिया, तो आपको आनंद पाने से कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।